सावन भादौ में भूलकर भी न खाएं ये 10 चीजें। नमस्कार दोस्तों, सेहत जंक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन और भादौ का महीना यानी मानसून का ढेरों खुशियां वाला मौसम, रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली, यह सब देखकर मन तो बहुत खुश होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारी सेहत के लिए सबसे नाजुक भी होता है? आयुर्वेद में कहा गया है कि बारिश के इन महीनों में हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेशन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। हवा में नमी और बैक्टीरिया बढ़ने से बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे में हमारी रसोई में रखी हुई कुछ आम चीज़ें भी इस मौसम में जहर का काम कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको सावन और भादौ के पूरे 2 महीने अपने प्लेट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, हरे पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी ग्रेन्स। आप सोच रहे होंगे कि हरी सब्जियां तो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, फिर इन्हें क्यों मना किया जा रहा है? दरअसल बारिश के मौसम में पालक, मेथी, बंद गोभी जैसी सब्जियों पर छोटे छोटे कीड़े और उनके अंडे सबसे ज़्यादा पनपते हैं। इसके अलावा जमीन में पानी भरा होने की वजह से इनमें फंगस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर, दही और छाछ, कट्स एंड बटर मिल्क। सावन के महीने में दही और छाछ खाने की सख्त मनाही होती है। आयुर्वेद के अनुसार दही तासीर में ठंडी और पचने में भारी होता है। मानसून में इसे खाने से शरीर में कफ बढ़ता है, पेट खराब हो सकता है और जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो सकती है। नंबर 3, कच्चा सलाद यानी रॉ सैलेड। सलाद सेहतमंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसे सही मौसम में खाया जाए। सावन भादौ में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। इससे कच्चे खीरे, टमाटर या गाजर पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी जमा होते हैं। अगर आप सलाद खाना ही चाहते हैं तो उसे स्टीम उबाल करके खाइए। नंबर 4, कड़ी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कड़ी चावल खाने का मन किसका नहीं करता, लेकिन सावन में कड़ी खाने से बचना चाहिए। कड़ी बेसन और खट्टे दही से बनती है। इस मौसम में खट्टी चीजें पित्त दोष को बढ़ाती है, जिससे एसिडिटी और स्किन इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है। 5 नंबर, सी फूड और नॉन वेज। सावन और भादों का समय मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन का समय होता है। इस दौरान सी फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। साथ ही भारी नॉनवेज इस मौसम में कमज़ोर पाचन तंत्र की वजह से आसानी से पच नहीं पाता। नंबर 6, बैगन यानी ब्रिंजल। बैगन को बारिश के दिनों में खाना सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। मानसून में बैगन के अंदर कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, जो कई बार नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार यह पेट में गैस और वात दोष को बढ़ाता है। नंबर 7, दूध। सावन में भगवान शिव पर दूध चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। बारिश के मौसम में गाय भैंस जो चारा खाती है, उसमें जहरीली घास या कीड़े हो सकते हैं। इस वजह से दूध में इन्फेक्शन का डर रहता है। अगर दूध पीना ही है तो उसे अच्छी तरह उबालकर और थोड़ी हल्दी मिलाकर पिए। नंबर 8 है बासी खाना यानी स्टेल फूड। अगर आप रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं तो बारिश के दिनों में यह आदत तुरंत बदल दीजिए। नमी के कारण बासी खाने में फंगस और बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि खाना कुछ ही घंटों में टॉक्सिक यानी जहरीला हो जाता है। नंबर 9, जरूरत से ज़्यादा तला भुना खाना यानी फ्राइड फूड। बारिश होते ही पकोड़े और समोसे याद आने लगते हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, सावन भादौ में हमारी पाचन शक्ति बहुत धीमी होती है। ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने से ब्लोटिंग, एसिडिटी, बदहजमी और लीवर पर दबाव बढ़ाता है। नंबर 10, शराब और
कैफीन यानी अल्कोहल एंड टी कॉफ़ी। इस मौसम में चाय की चुस्कियां सबको भाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या शराब का सेवन आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है। इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इन्फेक्शन की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सावन और भादों का महीना प्रकृति के आनंद का समय है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपनी सेहत को एकदम तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस मौसम में सुपाच्य, ताज़ा और हल्का खाना ही आपकी सेहत का असली राज है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस मौसम में स्वस्थ रह सकें। ऐसे ही सेहतमंद जानकारियों के लिए आपको अपने चैनल सेहत जंक्शन इंडिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जल्द मिलते हैं एक नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।